सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कैसी है आपकी सुबह? तो अच्छी सुबह के साथ शुरुआत करते हैं अच्छे करंट अफेयर्स का। और बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के। तो बिना मिस किए, पूरी वीडियो स्किप किए अच्छे से शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है? तो बिना मिस किए, बिना स्किप किए आज की वीडियोस कंप्लीट करेंगे। और कॉपी और नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे आप लोग, ताकि आपको कुछ भी मिस आउट ना हो, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ लेटेस्ट मल्टी रोल स्लिट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कमीशनड इनटू नेवी इन दिसंबर 2024। सबसे पहले आपको ये बता दूं, मल्टी रोल स्लिट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट क्या होता है। स्लिट गाइडेड मिसाइल्स होते हैं जो मिसाइल्स जो नेवी यूज़ करता है। और फ्रिगेट क्या होता है, एक बोट होती है जिसका नाम फ्रिगेट है, जिसमें ये मल्टी स्लिट गाइडेड जो मिसाइल्स है इनको रख के ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है? और इसने पूछा है कि उस स्लिट गाइडेड मिसाइल की जो फ्रिगेट है उसका नाम क्या है, ठीक है? जो नेवी ने दिसंबर 2024 में इंट्रोड्यूस किया, कमीशन किया, ठीक है? INS विक्रांत, INS तुशिल, INS खांदेरी, INS अरिहंत, ठीक है? एक बार देख लेते हैं रिपोर्ट तो आंसर मालूम हो जाएगा, ठीक? चलिए, ऑन दिसंबर 9 2024 INS INS तुशिल जो है इसका नाम है। और इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्टर शील्ड। मतलब एक ऐसा प्रोटेक्टर जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। किनको? इसका मतलब जो है, तुशिल का मतलब, वर्ड का मतलब जो है उसका मतलब है प्रोटेक्टर शील्ड, ठीक है? जो आपको कवच होता है, जो आपको सपोर्ट करता है, ठीक है? जो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको तुशिल बोलते हैं, समझे? तो प्रोटेक्टर नाम है, तो उस नाम से INS तुशिल पड़ा इसका नाम। और फ्रिगेट बोलते हैं कैरियर्स गाइडेड मिसाइल्स, ठीक है? ओके, समझे आप लोग? तो मल्टी रोल स्लिट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट वाज कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी इन रशिया इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये रशिया में जो है इसको कमीशन किया गया है, रशिया और इंडिया की एक बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ये किसने की प्रेजेंस में हुआ है? प्राइम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। तो द कमीशनिंग वाज हेल्ड एज द सिंबल ऑफ इंडियन ग्रोइंग मैरिटाइम स्ट्रेंथ एंड डीप फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ठीक है? द शिप इनकॉपरेटिंग इंक्रीजिंग मेड इन इंडिया कंटेंट रिप्रेजेंट्स द कोलेबरेटिव अफेयर्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया इंडस्ट्रीज। समझे आप लोग? तो इसका मेन मोटिव यह है कि इंडिया और रशिया की जो बीच में फ्रेंडशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर क्या? INS तुशिल। INS तुशिल नाम है इस फ्रिगेट का जो इसको लेके चल रहा है, ठीक है? चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड टॉपिक है जी हमारा, विच हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग दिसंबर 11 2024। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे ही यूट्यूब चैनल पे RBI के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, और जो लेके आएंगे ईशान सर, जो स्पेसिफिकली RBI के पैचेस लेते हैं। ईशान सर, ठीक है? तो आप लोग हमारा यूट्यूब का चैनल ज़रूर विजिट करें, तो आप लोगों को RBI की एक डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी, ठीक? चलिए, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि हु इज़ द न्यू गवर्नर ऑफ RBI जो आज से बैठना 11 दिसंबर से जो ज्वाइन करने वाला है। शांतिकांत दास, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा या रघुराम राजन, ठीक है? संजय मल्होत्रा द करंट रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो इस वक्त करंट रेवेन्यू सेक्रेटरी थे एट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक? इज tenure will begin on December 11 2024 and last for 3 years। 11 दिसंबर से यह स्टार्ट होगा और
3 ईयर्स तक जाएगा, मतलब कि 24, 25, 26, 3 साल तक। 26 के जो है वो दिसंबर में इनको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, ठीक। In 1990 batch IAS officer from the Rajasthan cadre, Malhotra is an engineering graduate from IIT Kanpur and holds a master degree in public policy from Princeton University. ठीक, he has held various key positions across the sectors such as finance, taxation, power, information and technology and mines. As revenue secretary, he has been pivotal from formulating tax policies. ठीक, समझे आप लोग। तो ये हैं संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के न्यू जो है गवर्नर बने हैं। मल्होत्रा सक्सीडेड शक्तिकांत दास। इससे पहले जो थे वो शक्तिकांत दास थे जो 10 दिसंबर को तक रहे, ठीक है। Who has been completed a successful 6-year term as the RBI governor, जो 6 साल तक रहे। दास recognized for his leadership during critical times will conclude his term on December 10, 2024। 10 दिसंबर 2024 तक उनका आखिरी डे है, ठीक है। चलिए, तो इसका अगर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, संजय मल्होत्रा। और ये जो है 26th गवर्नर बने हैं आरबीआई के। 26th गवर्नर जो है वो आरबीआई के ये बने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आरबीआई के बारे में बताता हूँ। आरबीआई का जो इधर लिख देते हैं 26th, ठीक। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है वो आरबीआई का वो है मुंबई में। तो क्या आपको पता है कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हुआ। और आगे अगर इसकी बात करते हैं तो जो जिस कमीशन ने आरबीआई को इस्टेब्लिश किया उसका नाम क्या था? क्या नाम था कमीशन का? हिल्टन यंग वाज द कमीशन जिन्होंने आरबीआई को फार्मूलेट किया था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसका थोड़ा सा कि आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन है। इंडिया का फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन है? और हम देख लेते हैं कि फर्स्ट गवर्नर है जो वो है ऑसबोर्न स्मिथ। और इंडिया का जो है फर्स्ट है वो देशमुख, सी डी देशमुख, ठीक है। समझे आप लोग? पहले इंडिया के फर्स्ट गवर्नर बने थे आरबीआई के, वो कौन से थे? सी डी देशमुख। और जो फर्स्ट आरबीआई के ओवरऑल फर्स्ट गवर्नर थे वो ऑसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। चलिए, तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा के बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर्स के साथ ये लिंक्ड अप है एट 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड। 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड में कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला? शाहजी एन करुण, पायल कपाड़िया, मीरा नायर या जोया अख्तर? ठीक है, चलिए देखते हैं। फिल्म मेकर पायल कपाड़िया has made history as the first Indian director nominated for the best director at 82nd Golden Globe Award for her film All We Imagine as Light। All We Imagine as Light के लिए इनको जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है।
द फिल्म हैज़ आल्सो बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, समझे, ठीक है। द फिल्म हैज़ आल्सो अर्नड एसोलेशन accolades like Best International Films at the New York Film Critics Circles and Best International Features at the Gotham Award 2024। लेकिन जो इसको सबसे बड़ा अवार्ड वो मिला है 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो इंडिया की फर्स्ट हिस्ट्री की जो पहली डायरेक्टर है जिनको मिला ऑल वी इमेजिन एज लाइट मूवी के लिए। तो क्या नाम रहेगा इनका? पायल कपाड़िया जी, ठीक है। पायल कपाड़िया को मिला 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि इंडिया की पहली डायरेक्टर है जिनको मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ ऑपरेटिंग द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? सबको पता है कि नोएडा में एक ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि हु इज़ ऑपरेटिंग द इंटरनेशनल नोएडा एयरपोर्ट? GMR ग्रुप, ज़ुर्चीज इंटरनेशनल ग्रुप, अडानी ग्रुप या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? सही है, देख लेते हैं इसके बारे में भी। चलिए, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन ग्रेटर नोएडा मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑन December 9, 2024 एज इट्स फर्स्ट ट्रायल फ्लाइट लैंडेड। ट्रायल फ्लाइट इसमें लैंड किया कब? 9 दिसंबर 24, ठीक है, ट्रायल फ्लाइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिसीविंग ए सेरेमोनियल वाटर कैनन सल्यूट, द फर्स्ट फ्लाइट कैरिंग AIA ऑफिशियल्स एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स कंडक्टेड 15-minute ट्रायल बिफोर लैंडिंग ऑन द completed 3,900 meter run away and later took off a brief stop. The data collected during this trial will be analyzed by the DGCA with trial continuing until 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक ये ट्रायल कंटिन्यू चलेंगे, ठीक। द एयरपोर्ट ऑपरेटेड बाय ज़ुर्चिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG in 85% complete with the terminal building and equipment installation near finalization. The air traffic control ATC tower is fully operated in advanced landing system CAT and CAT-3 ILS having been successfully tested। जो इस एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रही है उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? ज़ुरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, वो इसको ऑपरेट कर रही है। चलिए एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं। द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट इज स्केड्यूल्ड फॉर अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में इसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ेगी विद एयरपोर्ट एक्सपेक्टेड टू हैंडल 65 डेली फ्लाइट्स, मतलब 65 के अराउंड जो है डेली की फ्लाइट्स यहाँ से टेक ऑफ होंगी, और 62 डोमेस्टिक एंड 2 इंटरनेशनल एंड 1 कार्गो, ठीक है, सर्विंग 12 माइलस्टोन पैसेंजर एनुअली। अपॉन फुल कंप्लीशन इट विल बी द 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट in Asia with a 40-year management constructed by Zurich International Management Airport, ठीक है, समझ गए आप लोग। 40 जो है टोटल 65 डेली फ्लाइट्स ये हैंडल करेगी, 62 डोमेस्टिक, 2 इंटरनेशनल एंड 1 कार्गो फ्लाइट, ठीक, जिसके हिसाब से ये 12 मिलियन के आसपास पैसेंजर्स को डेली जो है सॉरी एनुअली सर्व करेगी। अपॉन फुल कंप्लीशन इट विल बी 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ज़ुरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG। ओके, समझा आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रिंताल्बा गैन एम्ब्रियल ओइद्रागो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द PM ऑफ विच कंट्री? ये आपको नाम याद करने के लिए कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, बट MCQs में जब ये ऐसा कि ये वाला नाम आएगा तो ये अगर क्वेश्चन आ गया खुदा ना खास्ता तो आपको ये नाम पढ़ के ईजिली आपको पता चल जाएगा कि आंसर यही है, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस आंसर का लिंक अप कहाँ से है, ठीक है। रिंताल्बा गैन एम्यूनुअल ओइद्रागो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ठीक है, इतने बड़े नाम का आदमी रिंताल्बा गैन एम्यूनुअल ओइद्रागो जो है वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर घोषित किए गए?
बुर्किना फासो, घाना, कीनिया, नाइजीरिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। द हेड ऑफ बुर्किना फासोज मिलिट्री जंटा, यहाँ की एक मिलिट्री है जो उसको रूल करती है बुर्किना फासो को। बुर्किना फासो इज ए कंट्री, ये एक कंट्री है, ठीक है। इसकी मिलिट्री है जिसका नाम है जुंटा, ओके। और इसको पूरे तरीके से यही रूल करती है, सही है। तो नेम्ड फॉर्मर कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स, ये फॉर्मर कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। रिमतालबा गैन अमुरियल ओइद्रागो एज प्राइम मिनिस्टर लेट ऑन सैटरडे, ठीक। द अपॉइंटमेंट कम्स ऑन वन डे आफ्टर द कंट्री रूलिंग मिलिट्री लीडर कैप्टन इब्राहिम ट्रैगोर डिसमिस्ड आउटगोइंग प्रीमियर अपोलोनायर जोकिम केलियम दे टेम्बल। जो जोकिम किलियन दे टेम्बल जो थे वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक बिना किसी भी इंफॉर्मेशन के उनको डिसॉल्व किया गया एंड डिसॉल्व द गवर्नमेंट। नो रीजन वाज गिवन फॉर हिज रिमूवल। टेम्बले हैज हेडेड 3 सक्सेसिव गवर्नमेंट सिंस टेरर सीज्ड पावर इन 2022, ठीक है। बिना किसी रीजन के गवर्नमेंट को जो है वो डिसॉल्व करके और इनको बुर्किना फासो में जो है जुंटा की मिलिट्री ने ओइद्रागो को प्राइम मिनिस्टर बनाया, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं बुर्किना फासो के बारे में। बुर्किना फासो इज ए लैंड लॉक कंट्री विद वेस्टर्न अफ्रीका। लैंड लॉक कंट्री मतलब जो कि चारों तरफ से ज़मीन के इर्द गिर्द होती है, मतलब पानी का कोई कनेक्शन इसके इर्द गिर्द नहीं रहता, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं इसको, समझे। तो बुर्किना फासो इज ए लैंड लॉक कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका में इसकी कंट्री पाई जाती है एंड बॉर्डर्ड विद माली टू द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नाइजीरिया टू नॉर्थ ईस्ट, बेनिन टू साउथ ईस्ट एंड टोगो एंड घाना टू द साउथ एंड एवरी कोस्ट टू द साउथ वेस्ट। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 2,74,223 स्क्वायर किलोमीटर इन 2021। The country had an estimated population of approximately 23 lakh 2 crore 37 lakh 74,480, ठीक। कैपिटल क्या है? ओएगा दोगो। करेंसी के वेस्ट अफ्रीकन CFA करेंसी। ऑफिशियल लैंग्वेज मोरे, दोलो लैंग्वेज फूला, बीसा लैंग्वेज एंड पॉपुलेशन कितनी है 2.33 करोड़ 2023 वर्ल्ड बैंक के सेंसस के मुताबिक, ठीक। Despite being a major producer of cotton and gold, major producer of gold and cotton, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड कॉटन, ये जो कंट्री है, ये होने के बावजूद भी लैंडलॉक कंट्री रिमेन्स अमोंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट, दुनिया की पुअरेस्ट कंट्रीज में से एक है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बुर्किना फासो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where was the Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024 organized? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पे होने जा रही है? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो जिस को करेक्ट आंसर पता है वो जरूर लिखें नीचे, ठीक है। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एट द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इन जयपुर, शोकेसिंग राजस्थान एज ए की इन्वेस्टमेंट हब, ठीक है। Rajasthan with its rich resources, heritage and skilled youth offers opportunities in infrastructure, manufacturing and tourism. Rajasthan contributes 84,000 crores in exports supported by the Make in India initiative and MSME policies strengthening its manufacturing sector. Rajasthan excels in renewable energies, minerals reserves
and a unique cultural asset enhancing tourism and ecosystem growth, economics growth. Initiative like e-visa, Udan Yojana and heritage tourism have transformed Rajasthan into a vibrant investment destination. समझे इतनी हिस्ट्री कि राजस्थान को एक इन्वेस्टमेंट हब हिस्ट्री जो है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक समिट ऑर्गेनाइज करवाई जिसमें राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जयपुर में, जिसमें राजस्थान को एक इन्वेस्टमेंट हब माना गया कि जिसमें राजस्थान की हेरिटेज, राजस्थान का कल्चर, स्किल लोगों के बारे में बात की गई और ये बात की गई कि वहाँ के जो है हम लोगों को वहाँ पे 84,000 करोड़ का जो है वो एक्सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। जयपुर में जो है वो ये समिट को ऑर्गेनाइज करवाया गया। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज इंटरनल गवर्नेंस फोरम IIGF 2024? इंडियाज इंटरनल नहीं, इंटरनेट, वही मैं सोचूं गलत है। थीम ऑफ इंडियाज इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024, इंडिया के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की थीम क्या है? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, कैलिब्रेटिंग इंडिया गवर्नमेंट फॉर द गवर्नेंस फॉर इंडिया, इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया, इनोवेटिव इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया या लेवरेज टेक एड फॉर एम्पावरिंग भारत। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 was held on December 9 to 10 at भारत मंदापम न्यू दिल्ली। उसके बारे में हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, सपोर्टेड बाय माइट वाई एंड निक्सी, द इवेंट अंडर द थीम इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। ये थीम है भाई, इनोवेटिव Internet governance for India focused on bringing the digital divide, trust, safety and advanced technologies. ठीक है, IIGF established in 2021 as the IIGF means India International Governance Forum. India chapter of UN IGF foster multi-stakeholder dialogues on internet policies. It promotes secure, inclusive and ethical governed internet practices, and while addressing challenges like cyber security, digital inclusion and data privacy, the forum emphasizes collaborating policy making for a secure and accessible digital future. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मोटिव क्या था? इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। ठीक है, चलिए, इनोवेटिव इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल करप्शन डे? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, सॉरी, इंटरनेशनल करप्शन तो सुनो, सर ने पढ़ा दिया इंटरनेशनल करप्शन डे, चलो करप्शन शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ठीक है, तो ये हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल करप्शन डे कब है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कब है। ठीक है, चलो बता ही देते हैं। December 9 marks International Anti-Corruption Day to raise awareness about corruption and promote collective action against it. करप्शन के बारे में बात करना और उसके ऊपर एक्शन लेने की बात करना, इसके बारे में डिस्कशन करने को एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। करप्शन इन इंडिया अफेक्ट्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, बैरेबरी, एम्पेजलमेंट, नेपोटिज्म एंड मिस यूज ऑफ पावर। ठीक है, इट अंडरमाइंस इकोनॉमिक ग्रोथ, इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट एंड वीकनेस द rule and laws and impact citizens welfare, transparency and transactions. Corruption perception index ranks India's 80th among 180 countries, highlighting the issues seriousness। मतलब 180 कंट्रीज हैं टोटल, जिसमें से इंडिया 80 नंबर पे रैंक कर रही है, किस पे? करप्शन पे। दिस इज ए वेरी शेमफुल थिंग्स फॉर अस, बट होपफुली हमको ही मिल के ये चीज़ दूर करनी है, और मे बी इंशाल्लाह एक दिन वी विल बी
लोवेस्ट एट दिस नंबर, करप्शन पे सबसे नीचे होंगे और बाकी पे डेवलपमेंट पे सबसे टॉप पे। बट वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड वी हैव टू रेज वॉइस अगेंस्ट करप्शन एंड अगेंस्ट एनी इलीगल वर्क दैट इज हैपनिंग अराउंड अस। ठीक है, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9 दिसंबर। समझे? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द ऊर्जावीर स्कीम टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस। ऊर्जावीर मतलब एक ऊर्जावीर स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम जो है निकाली है, जिसमें हम लोग जो है सोलर एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हैं। इसमें कौन सा आंसर है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर Chandrababu Naidu launched the Andhra Pradesh Urjaveer scheme to promote energy efficiency. The scheme trains 1,12,000 private electricians to handle energy efficient appliances. A network of Urjaveer trained workers will promote 6 appliances: LED inverter lamp, LED tube light, BLC ceiling fan, 5-star air conditioner, incandescent stoves, and LED bulb. The initiative aims to make energy conservative and lifestyle at the grassroots level. EESL and Andhra Pradesh will jointly run the National Efficiency Cooking Program and with the Women Development and Child Welfare Department, जिसमें ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें एनर्जी बचाने का और रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात की गई और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस पर इनिशिएटिव लिया। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बढ़िया बढ़िया सा डेली का कंटेंट मिलता रहे। तो मिलते हैं कल की वीडियो। थैंक यू सो मच।